नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, बलह में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बलह में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लीडर सर्वे में हरी झंडी मिल गई है। बलह में अब छोटे हवाई अड्डे की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जा सकेगा। लीडार सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बलह में अब 3150 मीटर का रनवे बन सकता है, जिससे यहां पर 320 सीटर के बड़े जहाज भी उतर सकेंगे। इस बात का खुलासा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को मंडी के सेरी मंच पर भाजपा की नामांकन रैली के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही इस सर्वे की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने बलह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की दिशा में एक और बाधा को पूरा कर लिया है। अगली खबर है, कच्चे माल की कीमतों में आए उछाल से फार्मा सेक्टर को झटका। देश में दवाओं के कच्चे माल की कीमतों में आए उछाल से फार्मा सेक्टर लड़खड़ाने लग गया है। हालात यह है कि जहां कच्चे माल की कालाबाजारी बढ़ने लगी है, वहीं दवा उत्पादन भी खासा प्रभावित हुआ है। उद्योग जगत का कहना है कि अगर कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को जल्द काबू नहीं किया गया तो इसका असर दवाओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। इसी कड़ी में फार्मा सेक्टर ने केंद्र सरकार से कच्चे माल की कीमतों में अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को बल्क ड्रग पार्कों की जल्द स्थापना करने की अपील की है। दवा उद्यमियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर तभी थमेगा जब देश में बल्क ड्रग का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा। केंद्र सरकार इस संदर्भ में गंभीरता भी दिखा रही है, लेकिन देश में स्थापित होने वाले 3 बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना में हो रही देरी फार्मा सेक्टर के लिए सितमगार साबित हो रही है। अगली खबर है, उपचुनाव के लिए रोड शो बैन। हिमाचल में होने जा रहे 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इस बार ना चुनाव प्रचार में रोड शो हो पाएंगे और ना ही 50 से ज़्यादा लोग एक स्थान पर एकत्र हो पाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय निगरानी की बैठक में ये जानकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने दी। विभिन्न निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोविड-19 नियमों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। घर घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी सहित केवल 5 लोगों को ही प्रचार की अनुमति होगी। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। हिमाचल में कोरोना के 134 नए केस और 4 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड के 134 नए मामले सामने आए थे, वहीं 4 लोगों की कोविड के कारण मौत हो गई। ये मौतें कांगड़ा और हमीरपुर जिला में हुई हैं। बीते कई दिनों से कोविड के मामलों में स्थिरता बनी हुई है। गुरुवार को प्रदेश में कोविड के 134 नए मामले आए और कोविड-19 मामलों में बिलासपुर में 17, चंबा में 0, हमीरपुर में 35, कांगड़ा में 35, किन्नौर में 6, कुल्लू में 3 और लाहौल स्पीति में कोई नहीं और मंडी में 19, शिमला में 8, सिरमौर में 4, सोलन में 46 व ऊना में 112 मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केस 1404 रह गए हैं और इसके साथ ही अभी तक संक्रमण के 2,14,962 मरीज ठीक हुए हैं। अगली खबर है, शिक्षा विभाग के 1500 शिक्षक होंगे पक्के। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अनुबंध आधार पर कार्यरत 1500 के करीब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जल्दी ही नियमित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में राज्य चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है, यानी आचार संहिता के बीच भी रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें 30 सितंबर तक 3 साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपचुनाव के चलते यह मामला कुछ टाइम के लिए लटक गया था, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशक ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बारे में परमिशन मांगी थी। इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल व कॉलेज को एक परफॉर्मा जारी किया गया था। विभाग ने सभी स्कूल व कॉलेज प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि इसकी सूची जारी करने में किसी भी तरह की देरी ना करें। अब इसी माह विभाग शिक्षकों को नियमित करने की सूची जारी कर देगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।